अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अनंत ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी कौन सी है, तो आप में से शायद ही किसी के पास इस बात का जवाब पता होगा। वैज्ञानिकों ने एक गैलेक्सी की खोज की है जो अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। अंतरिक्ष में 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक रेडियो आकाशगंगा है। इसकी संरचना करीब 163 लाख प्रकाश वर्ष लंबी है। इसे सौरमंडल में मौजूद आकाशगंगा उत्पत्ति के बाद की सबसे बड़ी खोज कही जा रही है। ये गैलेक्सी हमारे सन की तुलना में 240 बिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ी है। इसमें सन के मास से 400 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा वाला सुपर ब्लैक होल है। ब्लैक होल में उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से न्यू स्टार फॉर्मेशन काफी स्लो हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि गुजरते वक्त के साथ साथ ये गैलेक्सी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और यही तो नेचर का रूल है। जो भी चीज इस दुनिया में है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती, उसमें हमेशा बदलाव होते रहता है। अगर आपने गैलेक्सी की संरचना को गौर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसलिए कई बार हमें ये गैलेक्सी अपनी पहली झलक में ही एक टोर्नाडो की तरह दिखाई देती है, मानो जैसे इसके केंद्र से लेकर इसके बाहरी हिस्सों तक कोई चक्रवाती तूफान सा उमड़ उठा हो। यही कारण है कि हमारी आकाशगंगा से कई सारे छोटे बड़े आर्म्स बाहर की ओर निकले होते हैं। वैसे इनको आप गैलेक्सी भी कह सकते हैं। बाहर की ओर निकलने वाली गैलेक्सी में कई सारे तारामंडलों, सौर मंडलों और कई खगोलीय पिंडों के समूह का घर है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जगहों पर भौतिक चीजों का जमावड़ा कितना अधिक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये आर्म्स आकाशगंगाओं की बारीक और असाधारण बनावट के द्वारा ही अस्तित्व में आते हैं। इससे पहले हम इन जगहों को बड़े बड़े खाली स्पेस का ही दर्जा देते थे। आज भी हम इन भव्य संरचनाओं के बारे में सीमित जानते हैं, क्योंकि मिल्की वे में मौजूद कॉस्मिक डस्ट क्लाउड हमें आज भी गैलेक्सी के कई जगहों को देखने से रोकते हैं। गैलेक्सी में कई स्पाइरल आर्म्स मौजूद होंगे, परंतु हमें उनकी सटीक लोकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। गैलेक्सी के अंदर मौजूद ज्यादातर खगोलीय चीजें हमें सटीक रूप से उनके लोकेशन को मापने नहीं देते, या यूं कहें कि हमारी आकाशगंगा के प्रतिकूल जगहों पर ही सबसे अधिक खगोलीय चीजें मौजूद हैं। इन चीजों की सटीक लोकेशन के बारे में पता लगा पाना, और वो भी पृथ्वी से, लगभग नामुमकिन ही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मिल्की वे में खोजा गया ये स्प्लिंटर आर्म एक स्पर हो सकता है, परंतु इसके ऊपर भी अभी पुष्टिकरण आना बाकी है। हालांकि जो खास बात है वो ये है कि ये आर्म सूर्य और हमारे गैलेक्सी के केंद्र के मध्य से होकर गुजरता है। तो आप सोच सकते हैं कि हम इस अज्ञात संरचना से कितने करीब हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।